हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़पेपर सीरीज। आज का हमारा फर्स्ट न्यूज है 25वें भारत रंग महोत्सव 2026 के मुंबई कार्यक्रम की घोषणा। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय एनएसडी ने विश्व के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव के रूप में विख्यात 25वें भारत रंग महोत्सव के मुंबई कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। यह 9 से 13 फरवरी 2026 तक प्रबोधन कर ठाकरे सभागार में महाराष्ट्र सरकार के संस्कृति विभाग और पीएल देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी के सहयोग से आयोजित किया जाएगा। ठीक है, इसका विषय है संवाद संस्कृतियों का। यह 25 दिवसीय महोत्सव है और इसमें 9 देश और भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाट्य समूह भाग लेंगे। तो आइए अब इस पे बेस्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव के रूप में विख्यात 25वें भारत रंग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो हमारा ऑप्शन है मुंबई में किया जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, भारत रंग महोत्सव 2026 का मुख्य विषय निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो अभी हमने देखा है कि संवाद संस्कृतियों का इसका थीम है। थर्ड क्वेश्चन है, भारत रंग महोत्सव 2026 के मुंबई चरण का आयोजन महाराष्ट्र सरकार के किस विभाग के सहयोग से किया जा रहा है? तो ये संस्कृति विभाग के सहयोग से। फोर्थ क्वेश्चन है, इस महोत्सव में भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अलावा कितने अन्य देशों के नाट्य समूह भाग ले रहे हैं? तो 9 देशों के नाट्य समूह भाग ले रहे हैं। आइए हम अगले न्यूज की तरफ आते हैं। हमारा अगला न्यूज है, क्वालकॉम ने भारत में बनाई 2 नैनोमीटर चिप। देखिए, अमेरिका की कंपनी है क्वालकॉम, इसने भारत के सहयोग से 2 नैनोमीटर की चिप विकसित किया। भारत सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के तहत स्वदेशी चिप डिजाइन, उनके उत्पादीकरण, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम की भागीदारी को आकर्षित करने और प्रतिभा के विकास को प्राथमिकता देगा। इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के लिए सेमीकंडक्टर चिप काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन अभी तक इंडिया में यह बनता नहीं था। लेकिन हमारी सरकार ने इसको बनाने के लिए सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया। सेमिकॉन 1, सेमिकॉन 2 जैसे मिशन शुरू किया गया है और भारत में चिप निर्माण के लिए विदेशी कंपनियों को भी आकर्षित कर रही है भारत सरकार। तो आइए अब इस पे बेस्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका की किस कंपनी ने भारतीय सहयोग के साथ 2 नैनोमीटर की चिप विकसित की है? तो अभी हमने देखा है क्वालकॉम। सेकेंड है, सेमिकॉन इंडिया मिशन 2.0 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य स्वदेशी चिप डिजाइन और इकोसिस्टम का विकास। आइए हम अगला न्यूज देखते हैं। सेशेल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मिनी ने मुंबई में भारत सेशेल्स व्यापार गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। देखिए, सेशेल्स के राष्ट्रपति हैं पैट्रिक हार्मिनी और ये भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा आयोजित भारत सेशेल्स व्यापार गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए इंडिया आए हुए हैं। तो आइए इसमें बेस्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेशेल्स के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो ये हैं पैट्रिक हार्मिनी। इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। तो आइए हम अगले न्यूज की तरफ आते हैं। हमारा अगला न्यूज है फुटबॉल से रिलेटेड है। भारत ने सैफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप के फाइनल में बांग्लादेश को हराकर खिताब जीता। देखिए, दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ सैफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप का जो फाइनल मैच है उसमें भारत ने बांग्लादेश को 4-0 से हराकर खिताब जीता है। और इस पे बेस्ट क्वेश्चन देखते हैं। सैफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप के फाइनल में भारत ने किस देश को हराकर खिताब अपने नाम किया है? तो ये बांग्लादेश को हराकर अपने नाम किया। हमारा अगला न्यूज है, सफल वार्ता के बाद अमेरिका ने बढ़ाया दबाव, तेहरान को धमकाया। देखिए, हमने लास्ट सेशन में देखा था कि अमेरिका और ईरान के बीच ओमान के मस्कट में वार्ता हुआ था। तो इस वार्ता के तुरंत बाद अमेरिका ने ईरान पर दबाव बढ़ाते हुए उसके साथ कारोबार करने वाले देशों पर 25% टैरिफ थोप दिया।
तो आइए इस पे बेस्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अमेरिका और ईरान के बीच ओमान की राजधानी मस्कट में हुई वार्ता के बाद अमेरिका ने ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों पर कितने प्रतिशत टैरिफ लगाया? तो अभी हमने देखा है 25% टैरिफ लगाया। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट न्यूज है कि अमेरिका का विमान वाहक पोत यूएसए अब्राहम लिंकन है और अभी यह अरब सागर में ईरान के सीमा के पास ही है। चलिए हम अपना अगला न्यूज देखते हैं। बिहार विधानसभा के स्थापना दिवस पर व्याख्यान को लोकसभा अध्यक्ष ने किया संबोधित। देखिए अभी बिहार विधानसभा के स्थापना दिवस मनाया गया है और यह सेंट्रल हॉल में सशक्त विधायक सशक्त लोकतंत्र विषय पर एक व्याख्यान का आयोजन किया गया, जिसको लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संबोधित किया। और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बिहार विधानसभा के डिजिटल हाउस का भी उद्घाटन किया और उन्होंने ये भी कहा है कि इसी वर्ष सभी राज्यों की विधानसभाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लाया जाएगा। आइए अब इस पे बेस्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, किस समय सीमा तक देश की सभी विधानसभाओं को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने का लक्ष्य रखा गया है? तो 2026 इसी वर्ष है। और हमारा इससे एक और क्वेश्चन बन सकता है कि सशक्त विधायक सशक्त लोकतंत्र विषय पर आधारित व्याख्यान कहाँ आयोजित किया गया? तो बिहार विधानसभा में। हमारा नेक्स्ट न्यूज है, कूनो में चीता आशा ने 5 शावकों को दिया जन्म। देखिए मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में चीता है एक आशा, उसने 5 शावकों को जन्म दिया है। देखिए भारत में चीता विलुप्त हो चुका था, तो भारत सरकार ने चीता को नामीबिया से सितंबर 2022 में चीता परियोजना के पहले चरण के अंतर्गत लाया है और आशा उसी में आई थी और इसका नाम आशा प्रधानमंत्री मोदी ने रखा था। और अब बोत्सवाना से 8 और चीते भारत लाने की तैयारी की जा रही है। अब देश में जन्मे चीतों के शावकों की संख्या 24 हो गई है और कुल चीता 35 है। इसमें 3 चीते मंदसौर जिले के गांधी सागर अभ्यारण्य में है। गांधी सागर अभ्यारण्य को देश के दूसरे चीता अभ्यारण्य के रूप में विकसित किया गया है। और 28 फरवरी को बोत्सवाना से 8 चीते भारत लाए जाएंगे, जिनमें 2 नर और 6 मादा चीता शामिल है। तो आइए इस पे बेस्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में मादा चीता आशा ने 5 शावकों को जन्म दिया है। इस मादा चीता को किस देश से भारत लाया गया था? तो नामीबिया से लाया गया था। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, 28 फरवरी 2026 को किस देश से 8 और चीते भारत लाए जाने की योजना है? तो बोत्सवाना। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस स्थान को देश के दूसरे चीता अभ्यारण्य के रूप में विकसित किया गया है? तो गांधी सागर अभ्यारण्य मंदसौर। और अगला न्यूज है, मुंबई में 4 दशक बाद भाजपा का होगा मेयर। देखिए मुंबई में ऋतु तावड़े मेयर बनने वाली है, अभी बनी नहीं है, तो इसलिए इस न्यूज को बाद में कवर किया जाएगा। हमारा अगला न्यूज है, हिमाचल में अब प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक पर 10 साल तक की सजा। देखिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल और पेपर लीक को अब दंडनीय अपराध घोषित किया है और इस कानून के तहत नकल करने पर 3 से 10 वर्ष की सजा सहित 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। तो आइए इसमें बेस्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल और पेपर लीक रोकने के लिए अधिकतम कितनी सजा का प्रावधान किया है? तो 3 से 10 वर्ष तक की जेल और 1 करोड़ रुपए तक की जुर्माना। अगला न्यूज है, सूरज कुंड हस्तशिल्प मेला से रिलेटेड है, तो इससे हमारा ये क्वेश्चन बन सकता है कि देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड हस्तशिल्प मेला का आयोजन प्रतिवर्ष कहाँ किया जाता है? तो ये फरीदाबाद हरियाणा में किया जाता है। हमारा अगला न्यूज है, रूसी तेल खरीदने पर अमेरिकी टैरिफ खत्म, पारस्परिक शुल्क 18%। देखिए अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने के लिए भारत पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया था, जिसे अब भारत अमेरिका व्यापार समझौता के बाद खत्म कर दिया गया है और जो 25% टैरिफ था उसे भी घटाकर 18% कर दिया गया। पहले 50% टोटल टैरिफ था, जिसमें से अब केवल 18% ही है। और भारत ने अमेरिका के साथ समझौते में जेनेटिकली मॉडिफाइड
वस्तुओं को अलग रखा है, जैसे मांस, पोल्ट्री, सोयाबीन, मक्का, डेयरी पदार्थ, चावल, गेहूं, चीनी, मिलेट, बाजरा, इन सबको इस समझौते में शामिल नहीं किया है। आइए इससे बेस्ट क्वेश्चन देखते हैं। रूसी तेल खरीदने के कारण भारत पर लगा कौन सा टैरिफ अब खत्म कर दिया गया है? तो ये 25% जो पेनल्टी टैरिफ था उसको खत्म कर दिया गया। सेकंड है, भारत ने किस क्षेत्र को इस व्यापार समझौते से पूरी तरह सुरक्षित रखा है? तो यह कृषि और डेयरी सेक्टर को। थर्ड है, समाचार के अनुसार भारत किन वस्तुओं को आयात के लिए अपना बाजार नहीं खोलेगा? तो जेनेटिकली मॉडिफाइड वस्तुएं हैं उनके लिए। और अगला न्यूज है, अगले 2 वर्षों में सभी गांवों में किया जाएगा दूध उत्पादन समिति का गठन। यह बिहार करंट अफेयर का न्यूज है। अगले 2 वर्षों में सभी गांवों में दूध उत्पादन समिति का गठन होगा। यह 7 निश्चय 3 के तीसरे निश्चय कृषि में प्रगति, प्रदेश में समृद्धि के तहत सरकार ने यह फैसला लिया है। बिहार राज्य में कुल 39,073 गाँव हैं, 39,073 गाँव हैं। पंचायतों में वित्तीय वर्ष 2026-27 के अंत तक सुधा दूध बिक्री केंद्र खोलने का निर्देश दिया गया है। आइए इसमें बेस्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार सरकार के 7 निश्चय 3 के तहत किस वित्तीय वर्ष के अंत तक राज्य की सभी पंचायतों में सुधा दूध बिक्री केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा गया है? तो 2026-27। सेकंड क्वेश्चन, बिहार में डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कृषि में प्रगति, प्रदेश में समृद्धि निश्चय के तहत किन केंद्रों को प्राथमिकता दी जा रही है? तो सुधा दूध बिक्री केंद्र। चलिए हम न्यूज़पेपर सीरीज को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।